दिस चेंज्ड माई लाइफ लिटरली। ये कमाल हल है किसी स्ट्रेस, डिप्रेशन या एंग्जाइटी के लिए, और ये इस्लामिक हल है। इसमें आप किसी और से नहीं, डायरेक्ट अल्लाह से कनेक्टेड हो। मुझे भी याद है मेरे बचपन का वाक़या। अब देखिए पेरेंटिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे डेवलपिंग स्टेजेस में मेरे जहन में ये बात गई थी। खैर मेरे जहन में बात ये गई थी कि मुझे आई स्टिल रिमेंबर दैट सीन। मेरे फादर के पास कोई आया और उसने मेरे फादर से कहा कि लाइक मैं बहुत डिप्रेस रहती हूँ, स्ट्रेस रहती हूँ, एंड मुझे कुछ समझने वाला नहीं है, कोई मेरी से शेयरिंग करने वाला नहीं है। एंड मेरे फादर ने बहुत कमाल बात बोली जो कि मुझे आज तक हेल्प करती आई है। उन्होंने ये कहा कि आपको जब ऐसा फील हुआ करे ना, तब आप सजदे में चले जाया करो, और फिर क्या किया करो, अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल। आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ ना एक बहुत कमाल चीज़ शेयर करने आई हूँ। शेयर करने से पहले जो है मैं आप लोगों को एक कहानी भी सुनाना चाहती हूँ। देखिए बहुत से लोग हैं जो कि आज के दौर में डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी और ऐसे बहुत सी चीज़ों से गुजर रहे हैं। फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं, गिल्ट्स महसूस करते हैं, रिग्रेट्स महसूस करते हैं, और बहुत सी चीज़ें अपने दिल के अंदर दबाए बैठे हैं, बॉटल रख हुए बैठे हैं, और उनको जो वे आउट नहीं मिलता। और यही तो चीज़ है जिसकी वजह से वो अपने अंदर ही अंदर बहुत घुटन महसूस करते हैं। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताती हूँ जिसकी वजह से अगर आप इसको डेली प्रैक्टिस करना शुरू कर दें तो आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी कैसे इंशाअल्लाह होता है अल्लाह के फजल से कमाल हो जाती है। बट शर्त वही है कि अगर आप सही से प्रैक्टिस करेंगे तब होगी, और ये तरीका इस्लामिक है। चलिए मैं एक कहानी से स्टार्ट लेती हूँ। आई स्टिल रिमेंबर, मेरे बचपन की बात है। देखिए ये वाक़या जो है मेरे बचपन का है, एंड मैं बार बार मेंशन करती हूँ कि बच्चे की जो ग्रोइंग एजेस हैं वो कितनी ज़रूरी होती है। कि मेरे बचपन की बात है, पापा ने मुझे कही थी, उनसे किसी ने कही थी, और उनकी कन्वर्सेशन मेरे जहन में अभी तक याद है मुझे। सो आई स्टिल रिमेंबर मेरे फादर से, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल लाइफ कोच हैं, एंड पिछले अल्हम्दुलिल्लाह 28 साल ज़ायद अरसा से बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हासिल करते हुए आए हैं। बहुत से हाई केसेस सॉल्व किए उन्होंने, बहुत से कमाल काम किए। सो आई स्टिल रिमेंबर उनके पास एक ऐसी शख्स आया और उन्होंने कहा कि मैं बहुत डिप्रेस्ड रहती हूँ, मैं स्ट्रेस्ड रहती हूँ, और मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड महसूस करती हूँ, मुझे ना घुटन महसूस होती है अंदर। एंड वो अपने साथ वाक़यात भी शेयर कर रहे थे कि मेरे साथ ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, एंड ना मुझे अच्छा महसूस नहीं होता। मुझे कोई सुनने वाला नहीं है, कुछ सुनने वाला नहीं है, और मुझे कुछ समझने वाला नहीं है। मुझे समझ ही नहीं आती मैं क्या करूं, और मैं इतना ज़्यादा अंदर परेशान हूँ, इतनी बेचैन हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मेरे फादर ने उनको एक बात कही थी जो कि इस्लामिक बात, और मैं प्रूव करती हूँ भी आपको। तो उन्होंने एक बात कही जिसने मेरी ज़िंदगी भी बदली और जिसने लोगों की ज़िंदगी भी बदली। क्या, मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा कि आपको ऐसा फ़ील होता है ना कि आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हो, एंग्जियस, स्ट्रेस, डिप्रेस महसूस कर रहे हो, तब आप ना कुछ ना क्या करो। अव्वल बात तो आपको कोई सुनाने वाला होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी आपने जो आपके दिल का हाल है ना, जो आपके दिल के अल्फाज हैं, जो आपका हाल है, वो आपने सजदे में जाके अल्लाह को सुनानी है जी, या सजदे में जाके वैसे आप अल्लाह से बातें करें। दिस चेंज्ड माई लाइफ लिटरली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से मैं बिल्कुल डिप्रेस नहीं हूँ, स्ट्रेस नहीं हूँ। मेरी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है। मैं फिर भी अल्लाह से डेली जो है ऐसे गुफ्तगू करती हूँ कि ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, और उनसे जो है अल्लाह से रहमत की तलब करती हूँ, बरकतों की तलब करती हूँ, गुफ्तगू करती हूँ अल्लाह से। ये मैं अपनी पर्सनल हैबिट बता रही हूँ जिसने मुझे मेरे लाइफ के अंदर बहुत हेल्प की है। मुझे ऐसा फील नहीं होता कि मैंने कुछ मेरे दिल के अंदर है या फिर मुझे किसी के साथ शेयर करना था। अब सबसे पहली बात, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मेरे दिल के अंदर एग्जैक्ट होता है मैं अल्लाह से शेयर करती हूँ, सजदे में जाके, या वैसी दुआ करते हुए, या वैसी जो अल्लाह से आंखें बंद करके ऐसे गुफ्तगू करती हूँ। तो ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी आपकी। आपको लगता है आप स्ट्रेस्ड हैं, आपको लगता है कि आपके पल्ले कुछ नहीं रहा, आपको ऐसा फील होता है कि मैं बहुत बड़ी गुनाहगार हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, तो आपने क्या करना है, सीधा अल्लाह से बातें करनी है कि या अल्लाह मुझे ऐसा महसूस होता है, या अल्लाह मेरे पे करम कर। अल्लाह से दुआ मांगिए। दुआ सबसे बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा हथियार है।
एंड यही हथियार है जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, एंड यही हथियार है जो कि मेरे फैमिली ने मुझे हमेशा इनकरेज किया कि बेटा कुछ भी हो जाए। यही वो चीज़ है जो आपको इनकरेज करेगी, जो इनकरेज नहीं करेगी बल्कि आपको पावरफुल बनाएगी। यस, एंड यही चीज़ है जो मुझे संभाले हुए रखी है। यही वो हथियार है जो मेरा सबसे पावरफुल हथियार है, एंड यही चीज़ आपको हेल्प करेगी। और अपने बच्चों को भी ये सिखाइए कि अल्लाह को बताएं, अल्लाह से जो है रुजू करें, अल्लाह को जो है अपने इमोशंस बताइए, अल्लाह से खैर, अल्लाह से रहमत तलब कीजिए। देखिएगा आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है, बहुत जल्दी बदलेगी। क्यों बदलेगी भाई, क्यों? सबसे पहली बात कि आपके जो अंदर के इमोशंस हैं ना वो बाहर आ रहे हैं आपके, और आप अल्लाह को बता रहे हैं। आपके अल्फाज, आपके इमोशन बॉटल अप नहीं होना, अंदर अंदर नहीं रखना, निकालना है, उसका वे आउट होना चाहिए। ऐसा आप तबाह कर लेंगे अपने आप को, आपकी इनर पर्सनैलिटी बहुत भर के रह जाएगी। इसलिए आपने अल्लाह से वो शेयर करनी है, ठीक है? तो आपने अल्लाह से जो है वो बताना है। भले बताइए कि अल्लाह को आज क्या हुआ, या अल्लाह आज ऐसे हुआ, मैं सुबह उठी, और अल्लाह को तो अल्लाह के सब पता है, लेकिन अल्लाह से बातें कीजिए कि या अल्लाह आज बहुत इतना मज़ा आया, मैं उठी और साथ ही बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा मौसम था, और एकदम हवा चलने लग गई, और मैंने फिर चादर जो है तय की, उसको रखा, और फिर या अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि तूने मुझे उठने की तौफीक अता फरमाई। ऐसे अल्लाह को बताइए। या अल्लाह आज मैंने जो है, मेरा जो बेटा है या बेटी, ऐसे करके आप अल्लाह को बताइए कि मैंने ना कोशिश की अपनी तरफ से, या अल्लाह कबूल करना। आज उनको मैंने ये बताने की कोशिश की कि आप जो हो बहुत स्पेशल हो, अल्लाह ताला ने आपको बहुत ख़ास बनाया है, आप बहुत टैलेंटेड हो। अल्लाह को बताइए ये बातें, अल्लाह को आपको वे आउट मिलेगा, और अल्लाह से इंशाअल्लाह ताला अगर आप सही नेक नियतें होगी डेफिनेटली, और आप बेहतरीन तरीके से करेंगे, तो अल्लाह तो बहुत प्यार करता है आपसे। क्यों? सही मुस्लिम की हदीस है, सही बुखारी के अंदर भी आई थिंक ये, अल्लाह सुब्हाना ताला अपने बंदे से उससे भी कई ज़्यादा प्यार करता है जितना एक माँ अपने बच्चे से करती है। तो अल्लाह बार बार कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या है? अल्लाह के नाम से शुरू, जो निहायत मेहरबान। अल्लाह कह रहे हैं मैं मेहरबान हूँ, मुझसे मांगो तो सही। अल्लाह के नाम से शुरू, जो निहायत मेहरबान और हमेशा और हमेशा रहम फरमाने वाला है। रहम फरमाएगा, तलब तो करो, अल्लाह से माफ़ी तो मांगो। अल्लाह डज़न्ट मैटर कि आपके कितने ज़्यादा गुनाह हैं, आपके गुनाह बहुत ज़्यादा क्यों ना हो, अल्लाह की मग़फ़िरत के आगे हमेशा हर चीज़ छोटी होती है। यस, बड़ाई है ही अल्लाह के लिए, और वो माफ़ फरमाने वाला है। लेकिन अल्लाह भी वही कहते हैं कि माफ़ी तलब करो, और ये नहीं तौबा तौबा तौबा, ये माफ़ी नहीं होती, दिल से शर्मिंदा होना कि या मालिक मुझे माफ़ कर दे। ये चीज़ जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अल्लाह कुरान पाक में बार बार फरमाता है कि मुझसे माफ़ी तलब करो, मैं माफ़ फरमाने वाला हूँ। कितनी दफ़ा अल्लाह ताला फरमाता है, और हदीस पाक, कुरान पाक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, उनकी हयात मुबारक से ये हमें जो है, ये एक एस्पेक्ट है जो हमें सीखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। अब बाकी अल्लाह की शान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो वही जाने, हमारी क्या औकात है। लेकिन ये वो चीज़ है जो आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, डिसऑर्डर्स, इन सारी चीज़ों से निजात देगी। यस, ये मैं सच बात कह रही हूँ, एंड इसने मुझे पर्सनली बहुत हेल्प किया है। मैं नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ताला के फज़ल से बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं हूँ। अल्लाह ने मुझे बहुत हैप्पी रखा है, फिट रखा है। बट आज भी मैं अल्लाह से बात करती हूँ, एंड वो मुझे सुकून देता है, वो मुझे करेज देता है, मुझे कॉन्फिडेंस देता है। ये भी, इसके अंदर भी क्रेडिट मेरी होम स्कूलिंग को जाता है। यस, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने मेरे बिलीफ बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलप किए, एंड वो मैं जो हूँ रहमतें बरकतें, वो जो दुआ की तासीर अपनी लाइफ के अंदर बहुत अच्छी तरह महसूस करती हूँ। दिस इज़ दी बेस्ट एंटीडोट फॉर स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, डिसऑर्डर और एनी काइंड ऑफ, आप क्या कह लें, बुरी चीज़, नेगेटिव चीज़। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह से जो है रहमत तलब कीजिए, अल्लाह से खैर तलब कीजिए, और हमेशा जो है के लिए सही माइंड सेट रखिए। अल्लाह के शुक्र अदा कीजिए, स्ट्रेस डिप्रेशन की रहेगा ही नहीं, उसकी इतनी औकात ही नहीं है। जब अल्लाह का करम हो ना, तो किसी की कोई औकात नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।